हेलो दोस्तों, मैं राजू कुमार शर्मा सो क्लास फॉर इंग्लिश से हूँ। और आज हम लोग क्या कहते हैं, बात करने जा रहे हैं बिहार यूनिवर्सिटी का इंग्लिश ऑनर्स, जिसको अभी के समय में एमजेसी के नाम से हम लोग कहते हैं, जानते हैं। इसमें हम लोग बात करेंगे एमजेसी पेपर 3 के बारे में बात करेंगे, यानी कि सेमेस्टर 3 के बारे में हम लोग बात करेंगे, है ना। जो स्टूडेंट अभी 2023 से 27 सेशन है, ठीक है ना, उन लोगों का सेमेस्टर 3 क्या कहते हैं, मिड सेमेस्टर का एग्जामिनेशन कॉलेज में चल रहा होगा और बहुत जल्द ही क्या कहते हैं आप लोगों का सेंटर एग्जामिनेशन होगा, ठीक है ना, मिड सेमेस्टर के बाद। देखिए, आप लोगों को लगातार क्या कहते हैं हम वीडियो बना रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, ठीक है ना। अब जिसका जो चीज़ ज़रूरत है उसके हिसाब से कहते हैं अपना आप देख सकते हैं, ठीक है ना। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग पढ़ते हुइएगा, ठीक है ना। और एक कहावत है या किसी ने लिखा है ना, कि सफलता इतनी खामोशी से करो, है ना, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे, है ना। पता है क्या कि मेहनत इतनी खामोशी से करो, है ना, खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे, ठीक है। चलिए, अब आप लोग कितना मेहनत करते हैं वो तो आप ही जानिएगा, है ना। चलिए, देखिए, आप लोग को जो हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं यूट्यूब पर, ठीक है ना, तो इसमें कोई एडिट फीड नहीं होता है, ठीक है ना। जो डायरेक्ट चल रहा है वो चल रहा है, ठीक है ना। क्योंकि मेरे पास उतना टाइम नहीं है कि उसको कहते एडिट करे, फिर उसको बनाए, फिर उसको कहते अपलोड करे, ठीक है ना। आपको कहीं पे लगेगा डाउट कि जैसे सर यहाँ पे कहते हैं ऐसा है या वैसा है, ठीक है ना, तो आप हमको व्हाट्सएप पर कहते हैं बोल सकते हैं, ठीक है ना, उसको हम आपको रेक्टिफाई कर देंगे, ठीक है ना। क्योंकि मेरे पास उतना टाइम नहीं रहता है कि उसको कहते वीडियो को एडिट करे, फिर कहते बनाए, फिर कहते हैं डाले, ठीक है ना। चलिए, इन फ्यूचर क्या कहते हैं कोई अगर आएगा, ठीक है ना, तो हम जरूर क्या कहते हैं ये सुविधा देंगे, ठीक है ना। चलिए, तो आप लोग मेहनत कीजिए इतनी खामोशी से कि सफलता शुरू मचा दे, ठीक है ना। तो हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं, डिस्कस करने जा रहे हैं एमजीसी 3 सेमेस्टर 3, ठीक है ना। सेमेस्टर 3 कहते हैं हम लोग करने जा रहे हैं, ठीक है। चलो, तो पहले नंबर बात यह है कि जो आपका सिलेबस जो है, ठीक है ना, ये आपको राजभवन बिहार से क्या कहते हैं इशू किया गया हुआ है ना। बाकी सब क्या कहते हैं वही चीज दिया हुआ है जो कि आपको पहले, यानी कि जो एमजेसी फर्स्ट में जो दिया हुआ था, ठीक है ना, पेपर फर्स्ट में दिया गया था, वही सारा चीज यहाँ पर दिया हुआ है। तो हम इसमें टाइम ज़्यादा देंगे नहीं, हम डायरेक्ट चलते हैं जो हमारा कोर्स है उसमें, ठीक है। चलो, ये आगे आपको कहते हैं, है ना, सेमेस्टर कहते हैं 3, क्या है, सेमेस्टर 3। चलो, कहता है क्या कि इंग्लिश ऑनर्स यानी इंग्लिश सब्जेक्ट का कहता है सेमेस्टर 3 का कहते हैं हम लोग बात करने जा रहे हैं। और 3 का भी मिड सेमेस्टर एग्जामिनेशन भी हो रहा है और उसके बाद क्या कहते हैं आप लोगों का सेंट्रल एग्जाम भी होगा, है ना। सेमेस्टर 3 में आपको पढ़ना है ना, इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश, इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश। पहला पेपर में आपको पढ़ना है ना, इंडियन क्लासिकल लिटरेचर, है ना। सेकेंड पेपर में आपको पढ़ना है यूरोपियन क्लासिकल लिटरेचर,
और थर्ड में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है ना, इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश, ठीक है, MJC जिसका इंग्लिश है उसका हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना। अब वो पता है कि 100 मार्क्स का होगा टोटल, 30 नंबर का कॉलेज में जो मिड सेमेस्टर का एग्जामिनेशन होता है उसमें, और साथ में और भी एक्टिविटीज सबको मिला करके 30 नंबर का काम कॉलेज में होता है। 70 नंबर का एग्जाम का आपको सेंटर पे होगा, ठीक है। चलो, इसमें जो ये ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है कि क्यों ये सिलेबस कहते हैं पढ़ना है, क्यों ये किताबें से पढ़ना है, वो आपको यहाँ पे ऑब्जेक्टिव दिया हुआ, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्टिव्स अपना देख लीजिए, है ना, क्लास कराएंगे तो उसमें बताएंगे कि ऑब्जेक्टिव्स में क्या क्या है, ठीक है ना। हम डायरेक्ट चलते हैं क्या कि जो आपका MJC इंडियन राइटिंग इंग्लिश में आपको क्या क्या पढ़ना है ना। देखिए, सेमेस्टर 1 में और सेमेस्टर 2 में, सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 में आपको सिर्फ क्या कहते हैं एक ही पेपर था, ठीक है ना। लेकिन सेमेस्टर 3 से क्या होगा कि आपको क्या कहते हैं कई पेपर आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। देखिए, MJC क्या कहते हैं, इसका थर्ड है, MJC थर्ड, यानी कहने का मतलब अभी तक आप समझिए क्या कि सेमेस्टर 3 की बात कर रहे हैं, है ना। लेकिन देखिए एक चीज याद रखिए, है ना, कि जैसे कि पहले था क्या कि सेमेस्टर 1 में MJC 1, सेमेस्टर 2 में MJC कहते हैं 2, लेकिन सेमेस्टर 3 में आपको क्या कहते हैं MJC क्या कहते हैं 3 भी पढ़ना पड़ेगा और 4 भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अब वो कैसे होगा तो देखिए आगे। तो सेमेस्टर 3 की बात करते हैं, उसमें MJC क्या कहते हैं 3 पेपर जो आपको पढ़ना है, उसमें आपको क्या क्या रहेगा, है ना। वो तो सबसे पहले इसमें आपको पोएट्री पढ़ना होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है टॉपिक्स टू बी कवर्ड, है ना, वो टॉपिक जो आपको कवर करना है। तो यहाँ पे कहता है पहले पोएट्री पढ़ना हम लोग को है। तो पोएट्री बहुत ही सिलेक्टेड राइटर्स का इसमें क्या कहते हैं नाम दिया गया हुआ है, ठीक है ना। जब हम इन लोगों का नाम देखते हैं, ठीक है ना, तो मुझे अंदर से क्या कहते हैं एक अलग ही फीलिंग जग जाता है। देखिए, पहले का जो सिलेबस था ऑनर्स का, वो अभी के मुकाबले बहुत छोटा था। अभी जो सिलेबस आप लोग का है, ठीक है ना, अभी के मुकाबले बहुत छोटा था, है ना। और छोटा होने के बावजूद भी ये स्टूडेंट पढ़ते थे, है ना, स्टूडेंट पढ़ते थे। पढ़ने का सबसे मुख्य रीजन ये है कि पहले 30 नंबर क्या कहते हैं आपको कॉलेज में नहीं दिया जाता था, इंग्लिश में या अदर सब्जेक्ट में नहीं दिया जाता था। जो साइंस होता था उसको कहते मिलता था। लेकिन अभी के समय में क्या हो गया है कि हर सब्जेक्ट में क्या आता है आपको 30 नंबर का आता है, कॉलेज से मिल रहा है, ठीक है ना। तो एक बात याद रखिए कि आप 30 नंबर में 22 नंबर, 25 नंबर, 27 नंबर, 29 नंबर आपको कॉलेज से मिल जाता है, और कुछ नंबर ला करके आप क्या कहते हैं एग्जामिनेशन को पास कर रहे हैं। और अभी के समय में जिस स्टूडेंट का 60 नंबर आता है वो अपने आप को समझता है कि हम बहुत बेहतरीन क्या कहते कर रहे हैं, है ना, ठीक है ना। लेकिन 60%, 65% इस कंडीशन में कहते एवरेज है, ठीक है ना। जिस स्टूडेंट का 75% प्लस क्या कहते हैं मार्क्स होगा इस कंडीशन में, ठीक है ना, वही स्टूडेंट क्या कहते हैं आगे चल करके बेहतर कर सकता है ना, समझ गए। और एक चीज बता देते हैं कि जिस स्टूडेंट क्या कहते हैं 57% से ऊपर मार्क्स नहीं रहेगा MJC में, 57% से ऊपर मार्क्स नहीं रहेगा MJC में, उसको ऑनर्स मिलेगा ही नहीं, ठीक है। चलिए, तो पहले स्टूडेंट पढ़ते थे लेकिन अभी के स्टूडेंट नहीं पढ़ते हैं। उनको दिमाग में ये चल रहा है, जहाँ तक हम देख रहे हैं कि हमारे ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो इंटर हमारे यहाँ से किए हुए हैं, है ना, या कई जगह से किए हुए हैं, लेकिन वो जस्ट BA जैसे कर रहा है। अदर सब्जेक्ट जैसे हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, या अदर सब्जेक्ट का जैसे स्टूडेंट जनरली कहते हैं जाता है एग्जाम देता है पास करता है, जाता है एग्जाम देता है पास करता है, ठीक है ना, इस पैटर्न को अपनाया हुआ है। लेकिन आपको हम जानकारी के लिए बता दें कि इंग्लिश लिटरेचर जो है, इंग्लिश जो आप लिटरेचर जो लिए हुए हैं, ये अदर सब्जेक्ट से बहुत ही यूनिक है। कब? जब आप इसको स्टडी कीजिएगा तब। और आप सेमेस्टर 3 का जब आप सिलेबस देखिएगा तो आपको एहसास हो जाएगा, ठीक है ना, कि कितना पढ़ना है ना। जैसे कि
फर्स्ट में सेकेंड में 4-4 5-5 किताब पढ़ना था तो हो गया, 4-5 किताब पढ़ ली, हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए आपको क्या क्या चीजें पढ़ना है, ठीक है ना। चलिए, तो पहला तो क्या कहता है, आपको पोएट्री में पढ़ना है टोरू दत्त। ये हम इंडियन की बात कर रहे हैं, ये सभी इंडियन ही है, ठीक है ना। टोरू दत्त का आपको द लोटस पढ़ना है, ठीक है ना। हेनरी डेरेजियो का द हार्ट ऑफ इंडिया और माई नेटिव लैंड पढ़ना है। ये आपको 3 क्या तक पोएम हो गया, है ना। सरोजिनी नायडू, है ना। सरोजिनी नायडू के बारे में तो आप लोग को हम 11th में ही पढ़ाए हुए थे, ठीक है ना। और सरोजिनी नायडू को कहता है नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता है, तो अभी हम विशेष खोलेंगे नहीं, ठीक है ना। बस सिर्फ हम आपको सिलेबस बता रहे हैं, जब हम पढ़ाएंगे तब बताएंगे कि क्या क्या चीज सब क्या कहते हैं है और कैसे कैसे होता है। तो सरोजिनी नायडू का यहाँ पे वर्क क्या दिया गया हुआ है, द प्लेइंग, है ना, बैरियर। कमला दास, ये तो मेरी बहुत फेवरेट है ना। कमला दास से कहता है पढ़ना इंट्रोडक्शन। ये बहुत ही खतरनाक वर्क है, बहुत डेंजरस वर्क है ये, है ना। जब इस किताब को पढ़िएगा, कविता को पढ़िएगा, आपको एहसास हो जाएगा कि कमला दास किस लेवल तक लिखती है, ठीक है ना। आगे है निजी म्यूजिकल। ये तो खैर समझो कि इंडियन इंग्लिश लिटरेचर का फादर ही है। बात एक्चुअली है ना कि जो अंदर है वो बाहर आ जाता है, ठीक है ना। तो चलिए, जो आ जाता है ना। जब इन लोगों के बारे में पढ़ाएंगे तो आपको एहसास होगा कि इंग्लिश लिटरेचर क्या है। निजी म्यूजिकल क्या कहते हैं आपको, द नाइट ऑफ स्कॉर्पियन। ये बहुत ही बेहतरीन वर्क है, ठीक है ना। इम्तियाज धाकड़, ठीक है ना। यही बहुत बड़े राइटर है इंडिया के, ठीक है ना। इसका जो वर्क पढ़ना आपको है पर्दा, ठीक है ना। उसका कहते हैं विक्रम सेठ भी कहते हैं इंडिया के बहुत बड़े राइटर है। ऐसे इनका जन्म इंडिया में नहीं हुआ है, चलिए सब बताएंगे, ठीक है ना। आगे अ लिटिल डिस्टेंस। तो ये आपको पोएट्री पढ़ना है, याद रखिए। हम सिर्फ और सिर्फ सेमेस्टर 3 की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। सेमेस्टर 3 में क्या पढ़ना है उस बारे में बात कर रहे हैं। तो आपको पहला सेक्शन में यूनिट में आपको कहते हैं पोएट्री पढ़ना है। दूसरा यूनिट है, इसमें आपको नोवेल और ड्रामा पढ़ना है, नोवेल और ड्रामा। तो यहाँ पे आपको नाम दिख रहा है आर.के. नारायण। तो आर.के. नारायण का एक बहुत ही बेहतरीन वर्क को आपके सिलेबस में शामिल किया गया हुआ है, जिसका नाम है बैचलर ऑफ आर्ट्स। यानी कि जो चीज आप कर रहे हैं, यानी कि बीए जो आप कर रहे हैं, बैचलर ऑफ आर्ट्स में कहते हैं आर.के. नारायण ने किताब लिखे हुए हैं, ठीक है ना। और अगर आप लोग यहाँ तक देख लिए हैं, ठीक है ना, तो आप लोग कमेंट में हमको जरूर बताइएगा कि आर.के. नारायण का पूरा नाम क्या है ना। कमेंट बताइए कि आर.के. नारायण का पूरा नाम क्या है, ठीक है। चलो, इसके साथ आपको जो नोवेल और ड्रामा जो था, ठीक है ना, तो वो जो था आर.के. नारायण का, वो आपको नोवेल है द बैचलर आर्ट्स, ठीक है ना। और ग्रीस कर्नाड का कहता है हयावर्धना। बहुत ही बेहतरीन वर्क है ये, ठीक है ना। ग्रीस कर्नाड का बहुत ही बेहतरीन वर्क है हयावर्धना, ठीक है ना। अब इसको जब कहते हैं पढ़ाएंगे मजा आ जाएगा, ठीक है ना। और ग्रीस कर्नाड के बारे में बता दें, ग्रीस कर्नाड इंडियन इंग्लिश ड्रामा में बहुत बड़ा नाम है। और आप क्या कहते हैं, इनको देख सकते हैं कि बहुत सारे फिल्मों में क्या कहते हैं ये काम किए हुए हैं। सलमान खान के साथ काम किए हुए हैं। मालगुडी डेज क्या कहते हैं जो आर.के. नारायण लिखे हुए हैं, उसमें भी काम किए हुए हैं। बहुत ऐसे फिल्म में क्या कहते हैं ग्रीस कर्नाड क्या कहते हैं काम किए हुए हैं। ठीक है, तो अभी इसमें था, ये आपको ड्रामा हो गया, वो आपको कहते हैं नोवेल था, ठीक है। अब प्रोज में क्या पढ़ना है, पोएट्री पढ़ ली, पोएट्री में देख लिए क्या पढ़ना है, ड्रामा में देख लिए क्या पढ़ना है, नोवेल में देख लिए क्या पढ़ना है। अब है कि प्रोज में क्या पढ़ना है, ठीक है ना। तो इसमें कुछ नए नाम सब भी दिखाई दे रहे हैं, जैसे में आपको कहते हैं पंडिता रमाबाई, है ना। इन्होंने कहते हैं विडोहुड लिखे हुए हैं, नाम से बहुत खतरनाक लग रहा है, ठीक है ना। मैंने इसको भी पढ़ा नहीं है, ठीक है ना, बट आपको पढ़ाना है तो कहते हैं पढ़ लेंगे। आगे कहते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर, ये तो बहुत बड़े नाम है इंडिया के,
ठीक है ना। इंडियन इंग्लिश राइटिंग में कहते हैं, बहुत पुराना नाम है रविंद्रनाथ टैगोर का। इनका है द स्पिरिट ऑफ फ्रीडम। उसके बाद कहते हैं B.R. अम्बेडकर, इनको कौन नहीं जानता है पूरे भारतवर्ष में, ठीक है ना। तो इनका किताब आपको पढ़ना है द एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, ठीक है। उसका आता है सलीम अली का पढ़ना है आपको मैन एंड नेचर इन इंडिया, ठीक है ना। और दूसरा इनका वर्क पढ़ना है आपको कहते हैं द इकोलॉजिकल बैलेंस, इकोलॉजिकल बैलेंस। और हमारे क्या कहते हैं इंडिया के मिसाइल मैन APJ अब्दुल कलाम, है ना, का लिखा हुआ जो लिटरेचर है यानी कि प्रो सेक्शन है, वो आपको पढ़ना क्या है, वर्क ब्रिंग्स सॉलेज, ठीक है ना, वर्क ब्रिंग्स सॉलेज। तो ये आपको कहते हैं पढ़ना है। आगे इसमें कहते हैं कुछ और दिया हुआ है, स्टोरीज के बारे में आपको दिया हुआ है, स्टोरी भी पढ़ना है आपको, ठीक है ना। तो क्या पढ़ना है आपको, यहाँ पर राइटर का नाम दिया हुआ है PC राय चौधरी, ठीक है ना। इनके कहते हैं फोक टेल पढ़ना है, फोक टेल ऑफ बिहार, है ना। ये अभी तो क्या हम लोग को नहीं देखने को मिला है, फोक टेल ऑफ बिहार, ठीक है। फोक टेल ऑफ बिहार ऐसे फोक जैसे कि ग्रामीण क्षेत्र में जो चीज होता है उसके बारे में जो कहानियां होती है उसके बारे में है, ठीक है ना। तो ये किताब कहते हैं आपको पढ़ना है। तो ये अभी हम लोग बात कर रहे हैं सेमेस्टर थर्ड का ही बात कर रहे हैं, सेमेस्टर थर्ड का ही बात कर रहे हैं, ठीक है ना। ये आपको सजेस्टेड बुक है ना, इसको पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है। अगर आप चाहते हैं इसको पढ़ना तो आप क्या कहते हैं आपको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है ना। और आपको थोड़ा सा यहाँ बता देते हैं, ठीक है ना, कि आप लोग जो भारत में अंग्रेजी जो अध्ययन कर रहे हैं, ठीक है ना, ये इसी की वजह से क्या कहते हैं पढ़ रहे हैं, है ना। इसका पूर्ण नाम है थॉमस विंटन मैकॉले। इसके वजह से क्या कहते हैं हम लोग अंग्रेजी का अध्ययन करते हैं इंडिया में। इन्होंने क्या कहते हैं 1835 में भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किए थे, लागू किए थे। ये सब बहुत सारा कॉन्सेप्ट इसमें दिया हुआ है, बहुत वैरायटी में आपको कहते हैं सिलेबस बनाया गया हुआ आपकी बात, ठीक है ना। पहले का सिलेबस में तो मुश्किल से कहते हैं 25 किताब ही पढ़ना था, मुश्किल से 25 किताब पढ़ना था, ठीक है ना। लेकिन अभी का जो सिलेबस है भरपूर मात्रा में कहते हैं आपको दिया गया हुआ है। तो आपको पढ़ने की इच्छा हो तो इसको आप पढ़ सकते हैं। ये सजेस्टेड बुक है, इफ यू वांट टू स्टडी यू कैन। चलिए अभी भी हम बात कर रहे हैं किस पर, सेमेस्टर थर्ड पे ही बात कर रहे हैं। हम बार कोशिश इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप लोगों को फर्स्ट सेमेस्टर में सेकेंड सेमेस्टर में क्या था, बस एक ही पेपर देना था। लेकिन यहाँ पर आपको ये थर्ड सेमेस्टर का कहते हैं MGC 4 है, क्या है, कहते हैं थर्ड सेमेस्टर का MGC 4 पेपर है, बस समझा रहे हैं। सेकेंड सेमेस्टर का MGC 4, ठीक है ना। MGC 4 में आपको क्या पढ़ना है, थर्ड सेमेस्टर ही है, सॉरी हम बार सेकेंड बोल रहे हैं, सेकेंड नहीं है, थर्ड है। थर्ड सेमेस्टर का ही कहते हैं हम बात कर रहे हैं। ये MGC क्या कहते हैं 4 पेपर है, ठीक है ना। इसे हम क्या पढ़ना है, ब्रिटिश पोएट्री ड्रामा 14th to 17th सेंचुरी, ठीक है। ब्रिटिश पोएट्री एंड ड्रामा मतलब कि ब्रिटेन में, इंग्लैंड में जो पोएट्री है और ड्रामा है, मतलब 13 कहते हैं 14वीं शताब्दी से लेकर के और 17वीं शताब्दी तक का यह बात हो रहा है, ठीक है ना। इसमें ये सब कंडीशन सब ऊपर बता ही दिए हुए हैं। आगे देखिए, अब यहाँ पे दिया हुआ है ऑब्जेक्टिव्स, मतलब जो हम इस कोर्स को जो डिजाइन मतलब हम कर रहे हैं, हम तो नहीं किए हैं, जो किया सो किया है, ठीक है ना। तो जिन्होंने कोर्स को डिजाइन किया है वो यहाँ बताए हुए हैं, ठीक है ना, कि ये जो कोर्स में क्यों शामिल किया गया हुआ है, किस पे क्या फोकस करना है, इस सब के लिए दिया गया हुआ है। तो हम इतने से बताएंगे नहीं, है ना। अब खुद से पढ़िए, देखिए, नहीं समझ में आता तो हमसे पूछिएगा। हम डायरेक्ट चलते हैं क्या कि आपको कवर क्या करना है, यानी कि क्या आपको पढ़ना है। तो सेमेस्टर थर्ड के MGC 4 में आपको ये सब पढ़ना है, ठीक है ना। और बता दूं बाबू, ठीक है ना, पास तो तुम लोग कर जाओगे, ठीक है ना, विदाउट पढ़े या कहते हैं इधर चीट चाट करके या फिर कुछ भी करके पास तो कर जाओगे। लेकिन जिस प्रकार से सिलेबस को कंसिस्ट किया गया हुआ है, अगर इसको तुम लोगों ईमानदारी से नहीं पढ़ा, ठीक है ना, तो तुमको इंग्लिश लेने से कोई कहते बेनिफिट नहीं होने वाला है, ठीक है ना। ये बात को नोट रखिएगा, है ना। और इसको पढ़ लिए ढंग से, ठीक है ना,
हम गारंटी देते हैं क्या कि आपका लाइफ चेंज हो जाएगा, ठीक है ना, आपका लाइफ चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। और थोड़ा भी तो शर्म करो यार, जब पढ़ रहे हो तो पढ़ो ना, काहे नहीं पढ़ते हो? रोज हमेशा चीटिंग करके ही क्या पास करोगे? हमेशा क्या कहते हैं वो चिट पुर्जा से ही पास करोगे? हमेशा गेस नोट से ही क्या पढ़ोगे? क्या कर लोगे उसको पढ़ कर करके? उस पढ़ से पढ़ क्या कर लोगे? कंप्यूटर से बैठोगे क्या तुमको कुछ नहीं होने वाला है। तो मेरा कहना यह है कि आप पूरे सिलेबस को पढ़िए, ढंग से पढ़िए, ये आपको बहुत काम करेगा, ठीक है ना, बहुत हेल्प करेगा आपको, है ना। जब पढ़ना ही है, जब पढ़ ही रहे हो तो ढंग से पढ़ो, और जब नहीं पढ़ना है तो पढ़े मत करो, ठीक है ना। चलो हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, एमजीसी कहते हैं 4 में, बता दिए पहले, ब्रिटिश पोएट्री एंड ड्रामा 14 to 17th सेंचुरी को पढ़ना है, ठीक है ना। इसे पढ़ना क्या क्या है, देखिए यहां पे दिया हुआ है कि जॉफरी चौसर, क्या पढ़ना है, दिया हुआ है टू बी कवर। तो जॉफरी चौसर क्या क्या कहते हैं, जॉफरी चौसर के बारे में पढ़ना है। इन्हीं का लिखा हुआ क्या कहते हैं, इन्हीं का लिखा हुआ कहते हैं वर्क है, जिस वर्क का नाम है द कंटेम्पररी टेल्स। द कंटेम्पररी टेल्स जो है, ठीक है ना, उसी से यहां पे लिखा गया हुआ है कि द वाइफ ऑफ बाथ प्रोलॉग। ये वाइफ ऑफ बाथ प्रोलॉग को कहते पढ़ना है। यहां पे लिखा हुआ है कि इन द वाइफ ऑफ बाथ प्रोलॉग एंड टेल, यानी कि जॉफरी चौसर का जो कहते हैं किताब है द कंटेम्पररी टेल्स, उसमें एक स्टोरी है वाइफ ऑफ बाथ की, ठीक है ना। उस वाइफ ऑफ बाथ का जो प्रोलॉग है उसको अध्ययन करना है, ठीक है ना। और जितना अच्छा से आपको हम बता रहे हैं, है ना, शायद कहीं आपको कहते मिलेगा, ठीक है ना। चलिए दूसरा में क्या पढ़ना है आपको, ठीक है ना। दूसरा में आपको पढ़ना है क्या कि एडमंड स्पेंसर, एडमंड एंड स्पेंसर का जो क्या कहते हैं वर्क है उसको कहते पढ़ना है, ठीक है ना। कहता है सिलेक्शन फ्रॉम एमोरिटी सोनेट, है ना। इसमें कहते हैं आपको लाइक एज अ हंट्समैन, उसमें कहते हैं स्वीट वॉरियर, वन डे आई रोट हर नेम। ये तीनों क्या कहते हैं आपको सोनेट कहते हैं आपको पढ़ना है, 1 2 3 सोनेट कहते हैं पढ़ना है। किसका, एडमंड स्पेंसर का, है ना। इसमें से कुछ ऐसे नाम है जो क्या कहते हैं हम पहली बार देख रहे हैं। बताइए, जब हम इतना सालों से कहते हैं अध्ययन करने के बाद हम पहली बार देख रहे हैं, है ना। आगे है एंड्रयू मार्वल, इनका तो घर में इनका भी जानते हैं, बहुत सारा वर्क है जो हम जानते हैं, बट यहाँ पे एक दो नाम क्या कहता है हमको अलग लग रहा है। आगे कहते हैं एंड्रयू मार्वल, ठीक है ना। एंड्रयू मार्वल का कहते हैं कुछ वर्क यहाँ पे है, जैसे कहता है थॉट्स इन ए गार्डन, ये पहले ही पढ़ना था, जो पहले का जो इंग्लिश समझ का सिलेबस था उसमें ये भी था, ठीक है ना। और बहुत सारा भी था, लेकिन अब के साल बहुत आप लोग के जो सिलेबस बना है इससे बहुत सारा चीज जोड़ दिया गया है। उसका कहते हैं टू क्वाय मिस्ट्रेस, ये बहुत बेहतरीन वर्क है, टू हिज क्वाय मिस्ट्रेस। नेक्स्ट नंबर कहते हैं क्रिस्टोफर मार्लो है। क्रिस्टोफर मार्लो का कहते हैं मत पूछिए, ये तो खैर हीरो है, क्या कहते हैं, ठीक है। क्रिस्टोफर मार्लो का कहते हैं डॉक्टर फॉस्टर्स, मेरा फेवरेट किताब है ये, डॉक्टर फॉस्टर्स बेहतरीन किताब है। और मेरा ही नहीं, अगर आप पढ़िएगा तो आपका भी फेवरेट हो जाएगा, अरे सबका फेवरेट है, जितना इंग्लिश सब पढ़ता होगा ना सबका फेवरेट है ना, डॉक्टर फॉस्टर्स, ठीक है। उसके बाद कहते हैं फोर्थ में आपको विलियम शेक्सपियर का कहते हैं नाम दिया गया हुआ है। ये तो खैर क्या कहते हैं, इसके बारे में एक लाइन कहा जाता है, विलियम शेक्सपियर इज द पाइवट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर, है ना। जिस सर से हम काले ऑनर्स पढ़ते थे वो सर कहते हैं बताए थे हम लोग को। तो उनका क्या पढ़ना है, मैकबेथ, है ना। मैकबेथ बहुत बेहतरीन वर्क है, ठीक है ना, विलियम शेक्सपियर का, ठीक है ना। तो ये वर्क क्या कहते हैं आपको पढ़ना है, समझे। ये पेपर आपको एमजीसी 4 में पढ़ना है ना, एमजीसी 4 में पढ़ना है, ठीक है ना। ये कुछ सजेस्टेड बुक है, इसको चाहे तो पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। नहीं पढ़ना चाहते नहीं पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत इसके बात नहीं, उसको पढ़ने की जरूरत नहीं। तो हम लोग क्या आते हैं यही पे बात कर रहे हैं, ठीक है ना।
यानी हम लोग क्या बात किए हैं, सेमेस्टर थर्ड में क्या कहते हैं आपको, MJC 3 और MJC 4, ये दोनों क्या कहते हैं आपको, इसी में आपको एग्जामिनेशन देना होगा, जितना सुलझ आपको हम समझाए। क्लियर है? चलो क्लियर है ना। तो अभी तो हम पढ़ा रहे थे MJC के बारे में, ठीक है ना, MJC। अब वो स्टूडेंट है ना जिसका कहते हैं सेमेस्टर कहते हैं थर्ड में MIC है, जिसका सेमेस्टर थर्ड में MIC है, उसका हम लोग बात करेंगे। चलिए यहां पे आ गया है ना, यहां पे है क्या कि इंग्लिश सेमेस्टर थर्ड, ठीक है ना, MIC। अभी जो बात कर रहे थे सो आपको MJC का था, ये आपको क्या आता है MIC का है। किसका है? MIC का है। उसमें भी इंडियन इंग्लिश सॉरी इंडियन राइटिंग इंग्लिश था, इसमें भी क्या कहता है आपको इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश है MIC वाले का, ठीक है ना। अब यहाँ पे ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है कि क्यों पढ़ना है, वो आप देख लीजिए, ठीक है ना। अब इन जो जो क्या कहते हैं MIC में इंग्लिश लिए हुआ है, MIC में इंग्लिश लिए हुआ है, ठीक है ना, उसको क्या क्या पढ़ना है थर्ड में, उसको देखिए, ठीक है ना। MIC थर्ड पेपर सेमेस्टर थर्ड, क्या पढ़ना है? पहला अब वो पढ़ना है टोरू दत्त का आवर क्वेश्चनिना ट्री। टोरू दत्त का यहाँ भी पढ़ना है और उसको MJC वाला में भी पढ़ना है। जो MJC का स्टूडेंट होगा उसको भी पढ़ना है, जो MIC वाला स्टूडेंट उसको भी पढ़ना है टोरू दत्त के बारे में। डोनेजियो हेनरी, इसको भी इसमें कहते हैं MIC वाला भी पढ़ना है और MJC वाला भी पढ़ना है। जो इसका MJC होगा उसको ही पढ़ना है और जिसका MIC है उसको भी पढ़ना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसका कुछ अलग वर्क है, वहां पर भी नहीं, यहाँ पे इंडिया है और माय नेटिव लैंग्वेज है, सॉरी लैंड है, तो MIC वाले को ही पढ़ना है और कहते हैं MJC वाले को ही पढ़ना है, ठीक है ना। आगे है श्री अरविंदो, है ना, द टाइगर एंड डियर, बहुत बेहतरीन वर्क है ये अरविंदो घोष का, द टाइगर एंड डियर, ठीक है ना। हम लोग क्या कहते हैं ये पढ़ना हुआ था, पहले जो सिलेबस था उसमें क्या कहते हैं थर्ड पार्ट में कहते हैं पढ़ना था ये टाइगर्स एंड डियर। और आगे है AK रामानुजन, बहुत बेहतरीन कहते हैं पोएट है इंडिया के, ठीक है ना, इनका पढ़ना है ए रिवर। उसका कहता है कि महेश दत्तानी, इनका कहता है आपको वर्क पढ़ना है तारा। और RK नारायण, इनका बेहतरीन वर्क है, ऐसे RK का बहुत सारा बेहतरीन वर्क है, लेकिन स्वामी एंड हिज फ्रेंड्स ये बहुत बड़ा वर्क है, ठीक है ना। और आप इसमें फिल्म भी बना हुआ, मतलब कि फिल्म तो नहीं सीरियल बना हुआ है, ठीक है ना। और ये जो स्वामी एंड फ्रेंड जो कहते हैं सीरियल है ना, स्वामी एंड फ्रेंड सीरियल में कहते हैं गिरीश कर्नाड, है ना, गिरीश कर्नाड जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे ऊपर, वो एक्टिंग किए हुए इसमें, ठीक है। चलिए, तो ये आपको कहते हैं इसका सेमेस्टर थर्ड में MIC इंग्लिश है, उसको ये पढ़ना है, ठीक है ना। यहाँ पे सजेस्टेड बुक दिया गया हुआ है ना, इच्छा तो पढ़िए, नहीं इच्छा तो नहीं पढ़िए, कोई बड़ी बात नहीं है। बाकी पैटर्न तो खैर मैं पहले वाला वीडियो में बहुत बता दिया हूँ, ठीक है ना। तो आज हम लोग क्या कहते हैं इंग्लिश सेमेस्टर MIC है, तो इस सब बारे में हम आगे बात करेंगे। तो अभी हम लोगों ने बात किया क्या, है ना, क्या बात किया, सेमेस्टर 3 का, है ना, सेमेस्टर 3 का जिसका MJC पेपर 3 और MJC पेपर 4, ये दोनों क्या कहते हैं, जिसका MJC है इंग्लिश उसका ये दोनों होगा कहते हैं सेमेस्टर थर्ड में, और जिसे कहते हैं MIC है, ठीक है ना, उसका सिर्फ कहते हैं थर्ड वाला जो बताया है अभी वो है, ठीक है ना।
तो MJC का और MIC का आपको पूरा कोर्स समझा दिए हैं सेमेस्टर 3 का, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है ना। और कोई सलाह सुझाव देना चाहते हो तो आप दे सकते हैं, कमेंट बॉक्स के आते खाली है, ठीक है ना। लेकिन इस सब के बावजूद भी मैं कहना चाहता हूं, ठीक है ना, अगर आप ऑनलाइन सक्षम है तो आप ऑनलाइन भी क्लास कर सकते हैं हमसे, ठीक है ना। और ऑफलाइन सक्षम है तो आप ऑफलाइन में क्लास कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ऑफलाइन में क्लास कीजिएगा तो आपको बेहतरीन क्या कहते हैं कंटेंट और देखिए कहते हैं क्या है कि इश्क हो या पढ़ाई हो, है ना, वो दोनों ऑफलाइन में ही मजा आता है ना। प्यार हो या पढ़ाई हो, दोनों क्या आते हैं ऑफलाइन में ही मजा आता है। ऑनलाइन में क्या प्यार और क्या कहते हैं पढ़ाई। तो ये तो खैर आप लोग चलिए आप लोग समझा रहे हैं सिलेबस, ठीक है ना, आप लोग का, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि अगर पढ़े तो मैं आप लोग को आश्वासन देता हूं कि आपको 100% क्या कहते हैं टकराने का कहते हैं, मैं गारंटी लेता हूं कि जो क्वेश्चन दूंगा वो आपको 100% एग्जामिनेशन हॉल में आएगा। साथ में क्या कहते हैं बेहतरीन क्या कहते हैं आपको कंटेंट मिलेगा। हर चैप्टर को कहते हैं हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे, पढ़ेंगे, राइटर के बारे में, ड्रामा के बारे में, पोट्री के बारे में, नोवेल के बारे में, है ना, क्या कॉन्सेप्ट है, क्या आइडिया है, क्या थीम है, किस कॉन्सेप्ट में लिखा गया हुआ है ना, कौन सा कहता है उसमें फिगर ऑफ स्पीच इस्तेमाल किया गया हुआ है, चाहे जितना भी कुछ होगा सबको स्टडी करेंगे, ठीक है। चलिए, तो इफ यू लाइक प्लीज इनवाइट योर फ्रेंड्स, ओके। फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।